रोज मैं बोलता हूं कि स्वागत है आप सभी का। आज आप सभी के साथ साथ एक ऐसे अभ्यर्थी का भी मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अपनी मेहनत से ये सफलता हासिल की कि इस एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम में उन्होंने क्वालिफाई किया। वैसे आपको मैं बहुत शुरुआत में बता दूं कि न सिर्फ वो एसएससी जीडी 2024 बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस का भी जो एग्जाम हुआ उसे भी क्वालिफाई किया हुआ है उन्होंने। और साथ ही साथ उनका जो आगामी लक्ष्य है वो संभवतः जहां तक मैं जानता हूं इससे भी आगे जाने का है। लेकिन ये सब कुछ हम लोग जानेंगे कविता से, कविता अवस्थी से, अपने सफल अभ्यर्थी से। तो स्वागत है कविता आपका हमारे इस सेशन में एसएससी अड्डा पे। सबसे पहले तो कविता आप हमें ये बताओ, आपको लाइव बात करके कैसा महसूस हो रहा है? आपने मतलब बहुत सारे सर लोग हैं, पढ़ाते हैं मैम लोग, फिर जहां तक मैंने सुना आपने शायद कहा कि आशुतोष सर के साथ इंटरव्यू, क्या कारण था, क्या महसूस हो रहा है? सर सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आपको और अड्डा को, जो मुझे इतना अच्छा अवसर दिया कि मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रही हूँ फेस टू फेस। सर मैं एक साइंस स्ट्रीम की स्टूडेंट हूँ और जहाँ तक मुझे पता है या मेरा बैकग्राउंड था तो मैंने जीएस बहुत नॉर्मल पढ़ी थी, तो मुझे जीएस से बहुत डर लगता था। वो डर आपके द्वारा खत्म हुआ, वो डर अड्डा 24/7 के द्वारा मेरा खत्म हुआ। इसलिए मैं ये कहूंगी कि जो भी साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट है वो आपसे जुड़े और आप बिल्कुल कहानी की जैसे उसे समझा देते हैं। जो ये हम लोगों के अंदर जो ये डेट्स का डर रहता है, हिस्ट्री का सबसे हम लोगों को यही सन का डर रहता है कि किस सन में क्या हुआ, वो बहुत अच्छे से आप समझा देते हैं। अच्छा, तो मतलब आप साइंस बैकग्राउंड की थी, आपको हिस्ट्री जीएस में प्रॉब्लम था, तो आप आशुतोष त्रिपाठी सर को सुनना शुरू की। बेहतर। लेकिन कविता मैं आपको बेहद ईमानदारी से शुरू में बता दूं, मैं यूट्यूब पे हमेशा इस बात को मानता हूं कि हर सफलता आपकी है। स्टूडेंट खुद की मेहनत से सफल होता है। टीचर का तो काम ही है मार्गदर्शन देना, टीचर का काम ही है पढ़ाना। तो मैंने सिर्फ अपना काम किया और आपने मेहनत ईमानदारी से अपना काम किया, तो आज आप इस योग्य बन पाई हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्टेड हैं। अच्छा कविता, सबसे पहले तो आपने जीडी में सीआईएसएफ ही क्यों, मतलब कोई स्पेशल कारण आपको, जहां तक मैं जानता हूं आपको सीआईएसएफ का मिला, क्यों मैम, कुछ कारण? मैंने इसलिए सीआईएसएफ भरा था क्योंकि सीआईएसएफ एक स्टैटिक पोस्ट है। वहां पे आपकी जितनी ड्यूटी है आपको सीआरपीएफ की जैसे ऑल ओवर इंडिया में दौड़ना नहीं पड़ेगा और मुझे आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, इसलिए मुझे वो सबसे बेहतर पोस्ट लगा ताकि मैं ठहराव से पढ़ भी सकती हूँ अपना समय निकाल के। सर इसलिए अच्छा। मैंने आगामी लक्ष्य क्या है? आपने कहा कि मैं आगे भी पढ़ सकूं इस नौकरी के बाद भी, आगामी लक्ष्य क्या है आपका? मेरा आगामी लक्ष्य सीजीएल क्वालिफाई करना है और सीजीएल में भी सर डिफेंस मुझे चुनना है, इसलिए मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। आगे पढ़ना चाहती हैं। आप मूल रूप से उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं? जी सर, यूपी उत्तर प्रदेश में कहाँ से मैम? सर यूपी बहराइच। यूपी बहराइच डिस्ट्रिक्ट से। आपके पिताजी घर में और कौन, मतलब कौन जॉब करते हैं या किसान हैं, बिजनेस करते हैं, क्या मैम? सर मेरे जो मतलब पापा नहीं है, मेरे मम्मी है, हाउस वाइफ है, लेकिन वो हमेशा को पढ़ाने के लिए अप्रिशिएट करती हैं। मेरे भैया हैं वो सर बिजनेसमैन हैं और मेरी दीदी है यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हैं। सर मेरी मतलब आप अपने घर में, हाँ बोले मैम, आप बोले। सर छोटी वाली बहन है सर, उसकी जॉब लग गई है सर, डीआरडीओ में उसकी जॉब है सर, अलाइड एंड अप्लाइड की जो पोस्ट है उस पे उसका हुआ था। मतलब पूरा परिवार टैलेंटेड है। माता जी का अलग टैलेंट है, सब बच्चियों को पढ़ा डाली, तो बिटिया लोग का अलग टैलेंट है, भाई अपना बिजनेस में छाए हुए हैं। अच्छा लगा सुनकर। तो अच्छा मैम, ये जब आप जीडी की तैयारी कर रही थी, आपने मतलब क्या सोच करके इसको तैयार किया कि यार मैं कम समय में दोहरा लूं, या मेन टॉपिक को कवर किया, या पूरा सिलेबस कवर किया, या टू द पॉइंट रही? मतलब थोड़ा स्ट्रेटजी के बारे में अपने बताइएगा मैम। सर मैंने जैसे अड्डा के टीचर्स ने मुझे गाइड किया कि पूरा सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को फॉलो करना है और उस हिसाब से आपको पढ़ना है कि किस फील्ड से और किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा सर जैसे अड्डा के टीचर्स की जो बुक है उसने मुझे काफी हेल्प किया। आपकी जो अर्धवार्षिकी है और वार्षिकी है, इसके अलावा जो आपकी बुक्स है, इससे काफी ज्यादा मुझे हेल्प मिली क्योंकि मैं क्लासेस करती थी, उसके हिसाब से आपके बुक में भी था, तो मुझे रिवीजन करने में काफी आसानी हुई। तो इस स्ट्रेटजी को मैंने फॉलो किया। अच्छा, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर और बुक से रिवीजन। अच्छा, जहां तक मैं आपको जानता हूं, आप मेरे करंट अफेयर में स्टूडेंट रही हैं रेगुलर, लेकिन आप मेरा कभी लाइव लेक्चर नहीं देखती थी, उसके पीछे का कारण मैम? सर एक्चुअली मैं क्लासेस करने कॉलेज जाती थी तो मैं लाइव नहीं कर पाती क्योंकि मैं सुबह निकल जाती थी, तो इसलिए मैं रिकॉर्डेड लेक्चर डाउनलोड करके फिर उसके बाद मैं देखती थी।
डाउनलोड कर, मतलब मोबाइल में अच्छा खासा स्पेस है, लेक्चर जी पूरा सर। डाउनलोड हो जाता था। जी सर। अच्छा, आपने, अच्छा अगर आप मुझसे पढ़ी हैं तो मैं बड़ी बेबाकी से पूछना चाहूंगा, मैं कब कब पढ़ाता हूँ और मेरा सबसे फेमस शो कौन सा है? सर आपका फेमस शो द 10 मिनट शो है। इसके अलावा ओके। सुबह में पढ़ाते हैं 8 बजे 1 घंटे पढ़ाते हैं। सर और शाम की मैं नहीं ले पाती हूँ, लेकिन सुबह में करंट अफेयर्स की क्लासेस लेती हूँ। क्लासेस ले पाती हूँ, शाम में आप व्यस्त रहती हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा, जैसे इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, इन जी सर। चारों सेक्शन में अगर मैं आपसे कहूं कि मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, इसमें जी सबसे आसान अप्रोच किस सब्जेक्ट को लेकर लगता है आपको कि ये हो जाएगा? सर मेरे लिए सबसे आसान सर मेरा मैथ है सर, सबसे आसान मेरे लिए। अरे, ये सबके लिए ब्रह्मा है, आपके लिए आसान है। मतलब सर अगर मेरी मैथ अच्छी होती ना, तो हम भी किसी गवर्नमेंट जॉब में बैठे होते आज। मेरे लिए अगर हम मैथ नहीं पढ़ते तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आज पढ़ा ही नहीं है पूरा दिन। ओह, और सर जो मेरा जीएस का डर था वो सर आपकी वजह से खत्म हो गया, तो अब मैं जीएस में भी काफी अच्छा स्कोर कर ले जाती हूँ। बढ़िया है। नहीं, ये आपकी मेहनत है मैम, मतलब मैं थोड़ा इस मैटर में बहुत खुल के कहूंगा, मेरे जितने स्टूडेंट मुझे सुन रहे हो, आप लोग सफल होने के बाद ना मुझे बिल्कुल क्रेडिट मत दिया करो। रीजन है वो सारी आपकी मेहनत है। तो जब आप मुझे क्रेडिट देते हो ना, तो मुझे अंदर ही अंदर बहुत शर्मिंदा महसूस होता है कि मैं क्या मुंह दिखाऊं किसी को। भाई मैंने तो अपना काम ही किया है। कल सुबह भी 8 बजे जाके करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, शाम में 7 बजे पढ़ाऊंगा। वो ठीक है मैम, सारी क्रेडिट आपकी है। क्योंकि एक एक बात होती है मैम ना, जैसे कि मान लीजिए आप सफल हैं, मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूं, लेकिन पैरेलली मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी चल रहा है कि यार जीडी के 40-50 हजार बच्चे ही सेलेक्ट हुए ना, उन बच्चों का क्या जो 20-22 लाख जी सर। अनसेलेक्टेड रह गए, वो बेचारे दुखी होंगे, वो ये इंटरव्यू भी देख रहे होंगे, तो सोच रहे होंगे काश मैं होता यहाँ पे, मेरा नहीं हुआ। तो मैं जब से ये जीडी का रिजल्ट आया है ना, तब से बड़ा ये बात फील कर रहा हूँ कि यार उन छात्रों को लेकर के सोचने की ज्यादा जरूरत है। क्योंकि कुछ भी हो मैम, अब आप एक अच्छे पद पर जाएंगी, भगवान करेंगे आपका सीजीएल भी क्वालिफाई होगा, और आप इसी तरह एक दिन आके फिर इंटरव्यू में बताएंगी गर्व के साथ कि मेरा सीजीएल भी हो गया। लेकिन उन बच्चों का भी ध्यान देना है। बहरहाल, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे स्टूडेंट्स को, आपके साथियों को क्या गाइड करना चाहेंगी कि वो कम समय में या ज्यादा समय में कैसे कंसंट्रेट होके, कैसे पढ़ के सिलेक्शन ले सकें? सर मैं जो मतलब मेरे सहपाठी हैं जो सिलेक्टेड नहीं हुए, उन्हें मैं ये सलाह देना चाहती हूँ कि आप एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करें। कि जैसे एक पूरा सिलेबस हमें नहीं पढ़ना है, हमें वो चीजें ध्यान देनी है जिस पे ज्यादा फोकस है। जैसे आपकी बुक है, तो जैसे किसी भी टीचर की बुक होती है, वो एक पैटर्न पे बनी होती है कि अगर कोई पर्टिकुलर पेपर की बुक है तो वो पर्टिकुलर ईयर्स के पेपर के हिसाब से बनती है, ताकि हमें पता चल जाएगा कि सीजीएल में कुछ पॉइंट्स हैं जो नहीं पूछे जाते हैं जीडी में। तो ये चीज को हमें समझना है, उसके बाद तैयारी करनी है, ताकि हम भटके नहीं। जितना पूछा जाता है हमें उतना ही पढ़ना है, हमें एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है बिना मतलब का। और खासकर जो मैंने फील किया है, जो मैंने फॉलो किया है, कि हमें टेस्ट सीरीज डेली टू डेली देनी है, ताकि हमारे वीक पॉइंट्स हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं मैथ्स में हो या किसी सब्जेक्ट में जो हमसे छूट जाते हैं, तो जब हम टेस्ट सीरीज देते हैं तो उसको हम एक स्क्रीनशॉट लेके रख के उस पे स्पेशल हम उसका प्रैक्टिस करेंगे, ताकि वो चीज भी हमारी अच्छी हो जाए। सर यही मैं सलाह देना चाहती हूँ। अच्छा, और आपने सलाह दिया और मैं अब आपको क्या गिफ्ट करूं? तो जहां तक मैंने आपकी बात में सुना कि आप सीजीएल की तैयारी करना चाहती हैं, जी सर। तो मैं यहाँ पे, मेरे मैनेजमेंट के लोग भी सुन रहे होंगे मुझे, मेरे छात्र भी सुन रहे हैं, आप भी। तो सीजीएल का जो मैम महापैक है, जिसमें जी आपको टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्स रिकॉर्डेड, वो आपकी आईडी पे आज से आपको फ्री गिफ्ट के रूप में अलॉट करवाता हूँ। तो थैंक यू जब ये सर। सेशन खत्म हो जाएगा तो जी आपके पास एक कॉल जाएगी मेरी टीम की तरफ से, उन्हें आईडी वगैरह दे दीजिएगा। आपको जी सीजीएल महापैक अड्डा की टीम की तरफ से दिया जा रहा है, ताकि आप सेलेक्ट हो सके। थैंक यू अच्छा, सो हमेशा, मच। हाँ बिल्कुल, हमेशा इंटरव्यू में या ऐसे में टीचर ही बोलता है। आप कुछ बोलिए, आप कुछ कहना चाहती हैं मेरे बारे में, अपने बारे में, वर्तमान परिस्थिति के बारे में, या जो कुछ भी मन में आवे, मंच आपका है, जो मन में आए बोलिए। गाना गाना है गाना गा दीजिए, कुछ समझाना है समझा दीजिए, मेरे में कोई कमी हो वो बताइए, स्टूडेंट्स को कुछ गाइड करना हो वो बताइए, जो भी आपको लगे। सर एक बात सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहती हूँ कि जब मेरे पास महापैक नहीं था, क्योंकि मैं की परमानेंट स्टूडेंट हूँ, तब मैंने ये चीज नोटिस की, जब हम कोई चीज जब पढ़ते थे यूट्यूब पे, तो जब कोई चीज टफ आ जाती थी, तो मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मुझे मन करता था कि मैं ये मतलब अभी स्किप कर दूं इस क्लास को।
लेकिन जब मैंने पैक खरीदा महापैक, तब मैंने ये चीज नोटिस की, अगर आप अपनी वीकनेस को समझोगे नहीं तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। जो क्वेश्चन, जो टॉपिक आज आपको टफ लग रहे हैं, जिससे आप उसको स्किप कर रहे हो, वही जाके आपकी सफलता का कारण बनेंगे अगर आप उसे अच्छे से पढ़ोगे। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूंगी कि सबसे जरूरी ये नहीं होता कि आप अपनी खूबियों पे काम करें, सबसे जरूरी ये होता है कि आप अपनी कमियों पे काम करें, ताकि आप और बेहतर हो सके। आपकी बातों से मुझे सीखने को मिला मैम। मेरा कोई स्टूडेंट सीखे ना सीखे, लेकिन आपको मैं कविता जी वादा करता हूं कि मैं बैठ के सोचूंगा मेरी कमियां कहाँ हैं और मैं उन पे जरूर वर्क करूंगा, ताकि मैं नेक्स्ट ईयर ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिलेक्शन दिला सकूं और खुद भी कुछ अच्छा बच्चे आपके लिए। अगर आपको फॉलो करें तो सर उनका जो ये डर है, चाहे करंट अफेयर्स का या जीके का, सर वो दूर हो जाए। सर ये मैं श्योर हूँ, अगर मैं सीख सकती हूँ तो कोई भी बच्चा सीख सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जीएस का जिसमें मैं अपने आप को ऐसा समझती थी मैं शुरू में कि जो 3 सेक्शन है, अगर मैं उसमें अच्छा कर गई तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मैंने धीरे धीरे समझा कि 3 सेक्शन नहीं, जब आप चारों में बेहतर होगी एसएससी, तभी आपका निकलेगा, चाहे कोई पेपर हो एसएससी का। ग्रेट, बहुत अच्छी बात। पता है पूरे इंटरव्यू में आपने 3 जगह इतनी इंपॉर्टेंट बात बोली है, मैं इसका छोटा शॉर्ट्स वीडियो कटवाऊंगा और उसको भी यूट्यूब पे अपने स्टूडेंट्स के लिए डालूंगा कि देखो ये होता है सफल माइंडसेट और एक असफल माइंडसेट के बीच में अंतर। कविता, मैं लिटरली कहना चाहता हूं, आज तक मैंने बहुत सारे छात्रों के साथ ऐसे फेस टू फेस इंटरव्यू किया होगा, लेकिन जो बात आपसे सीखने को मिल रही है, जो बात आपसे सुनने को मिल रही है, लोगों में काफी कुछ बनावटी होता है, वो वास्तव में एक छात्र के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कविता, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़ी और यहाँ पे आज अड्डा परिवार के साथ जुड़ी। आपका सीजीएल महापैक आपको जरूर मिलेगा, आपके पास थोड़ी देर में कॉल जाएगा और जिस नंबर से आपको कॉल गया था उस नंबर पे भी आप कॉल करके संपर्क कर सकती हैं। तो थैंक यू सो मच, ऑलवेज कीप इन टच और ऑल द बेस्ट फॉर योर सीजीएल एग्जामिनेशन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है कविता, अब यहाँ पे इंटरव्यू वाला पहलू खत्म होता है। अब बताओ और कुछ, ये सीजीएल महापैक वाला राघव सर इनको अलॉट कर देना, ठीक है ना, आप कॉल कर लेना, आपका नंबर है मैम के पास, तो कविता कॉल करके आप अलॉट करवा लेना अपना सीजीएल महापैक, ठीक है ना। और तो अब तो घर में सब खुश होंगे कि लड़की तो हमारी टॉप कर गई है। मेरी मम्मी को तब खुशी होगी जब हम सीजीएल निकालेंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि हम ज्वाइन करें इसे, लेकिन सर हम ज्वाइन कर लेंगे अगर होगा तो। नहीं, देखो ये गलती मत करना, तुम ज्वाइन कर लेना और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि और मेहनत करना है, वहां 2-3 घंटे ड्यूटी भी हो सकती है चीजें। अरे वो 36 उपाय होता है भाई, फिर तुम समझ रही होगी, अब मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन 36 उपाय होता है, जहां चाह वहां राह, जहां पढ़ने का आदमी ठान ले तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। हाँ, लेकिन मेरा भी ये सलाह रहेगा, रुकना मत सीआईएसएफ पे, सीजीएल सोचियो तो मतलब सीजीएल, ठीक है ना। जी सर। चलो ठीक है, तो फिर कभी अगर बहराइच आए और तुम दिख गई तो मिल ही लेंगे, ठीक है सर। मेरी छोटी बहन सर आपकी बहुत बड़ी फैन है। अच्छा, वो है अगल बगल? हाँ सर है, बुलाओ। नमस्ते सर। हेलो, नमस्ते, क्या नाम है आपका? सर अमृता अवस्थी। देखिए, जब फैमिली में एक लोग सक्सेस होते हैं तो उनके थ्रू कितने लोगों को मजा आता है। ऐसे तुम शायद मुझसे कभी बात ना कर पाती, लेकिन आज दीदी सक्सेसफुल हुई तो तुम्हें भी मौका मिला कि चलो बात करो आशुतोष सर से। लेकिन खैर ठीक है, मुझे भी अच्छा लगा तुमसे बात। आप किसकी तैयारी करती हो? सर हम भी सीजीएल की तैयारी करते हैं। सर हम आपको एक बात बताएं, मेरी दीदी यूपीएससी की तैयारी करती है। जब वो अभी पीसीएस का एग्जाम आने वाला है ना, तो वो पढ़ती है करंट अफेयर्स, हम उनको पढ़ा देते हैं। करंट अफेयर्स नहीं, यूपीएससी का अप्रोच करंट अफेयर्स का बहुत अलग है और एसएससी का अलग है। लेकिन अगर सच कहूं तो जिस तरीके से मैं एक एक चीज लिखता नहीं हूं कि ये योजना ये आई, इतने दिन क्या, इस तारीख को लॉन्च हुआ, ये हुआ, वही 5-6 बातों को यूपीएससी लॉजिकल वे में पूछता है और एसएससी स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ देता है, उसको डिफरेंस इतना ही है। तो तुम हिस्ट्री बहुत अच्छी है। हाँ, हम कहानी सुनाते हैं ना, जैसे आओ बेटा सो जाओ, बाबर आक्रमण कर दिया है, बेटा तुम अब उठ जाओ, तलवार लेके भागो बेटा, वो मुझे समझ में आता है। लेकिन वो देखती नहीं हूँ कितना प्रॉब्लम होता है, पेड बैच में हिंदी में लिखी है, अंग्रेजी में लिखी है, ये वो, मैं आधा तो पागल उसी में हुआ रहता हूँ। जबकि भाई सुन लो अच्छे से, कॉन्सेप्ट समझ लो और उसके बाद अपना नोट्स खुद बनाओ ना, अपना नोट्स सबसे फायदेमंद होता है, न कि वो पीडीएफ लेके ऐसे करने वाला हिसाब किताब मुझे फर्जी टाइप का लगता है। इवन अगर मैं तैयारी कर रहा होता तो मैं पीडीएफ के भरोसे तो कभी न रहता। हम तो कभी पीडीएफ डाउनलोड नहीं करते, पूरा लिखते हैं नोट्स में।
हाँ नहीं सही करती हो, आगे सीजीएल के लिए भी यही करना। वो शॉर्ट नोट्स एग्जाम टाइम पे दोहराने के भी बहुत काम आता है, समझ रहे हो ना। अच्छा, अब तुम लोग को हम चीफ गेस्ट की तरह, जब हमारी 27 तारीख को लॉन्च हो रही है बुक करंट अफेयर वाली, तो हम चाहेंगे कि तुम लोग उस सेशन में रहो, मतलब लाइव 27 तारीख को सुबह 8 बजे। तो पहले करंट पढ़ाऊंगा 1-1.5 घंटे तक, फिर बुक लॉन्च करूंगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि तुम लोग उस सेशन में रहो और उस दिन भी। हाँ, लेकिन अब की किताब मत लेना, तुम्हारा तो सिलेक्शन हो गया है तो लेंगे सर, आगे के लिए तैयारी के लिए लेंगे सर, अभी हम बच्चे हैं। हाँ नहीं आप तो बच्ची ही हैं अभी, ठीक है। तो वो तो मेरा डीआरडीओ में, बट आपकी क्लास से तो कुछ पाना है। हाँ वो बात है। और खैर सेशन को अब एंड किया जाए, और मम्मी को कहना कि आशुतोष सर पांव छू करके आशीर्वाद मांगे हैं, और दोनों हाथ से प्रॉपर मैं पांव छू के मम्मी से आशीर्वाद मांग रहा हूँ, ये मम्मी को बोलना जरूर, और फिर हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।